ये गोल्ड को हम चेक करते हैं कि इसकी क्या एक्सपेक्टेड प्राइस हो सकती है। अगर इसने ये टॉप कर लिया है तो हम देखते हैं इसकी 5 इम्पल्सिव वेव्स कहाँ जाके बन सकती हैं। ठीक है, ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, यानी ऐसा लग रहा है कि इसने जो है यहाँ से शुरू होकर फर्स्ट वेव बना ली। ठीक है, और अब इसने ये सेकंड वेव बना रहा है, कंप्लीट कर रहा है सही सेकंड वेव। तो ये यहाँ कहीं हम इसको लगा देते हैं, ये जो टॉप है। अब इसके लेवल्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट वेव जो है ये इसलिए लग रही है कि इसने इसका 0.78 कंप्लीट कर लिया है। तो पहले तो हम चेक करेंगे कि इसकी फर्स्ट वेव बन चुकी है। तो फेव रिट्रेसमेंट डालेंगे इसके ऊपर और ये टॉप के ऊपर लाकर और नीचे लो जो बनाया है इसने वो चेक करेंगे। ठीक है, ये 0.78 जो है सेकेंड वेव जो है इसकी 0.78 होनी चाहिए। तो ये सेकेंड वेव है। तो इसका ये तकरीबन 0.78 बनता है, 0.78 से भी ऊपर है। यानी कि 4148 जो है इसने 0.78 बना लिया सपोज। अब थर्ड वेव जो है वो चेक करने के लिए ये 1, 2 की 1.618 होना चाहिए और वो होगी फेव रिट्रेसमेंट। ये सिंपल फिबोनाची था, सही है, ट्रेंड बेस फेव रिट्रेसमेंट। तो ये इस पॉइंट के ऊपर मोबाइल पे ज़रा मुश्किल होता है बनाना मेरे लिए। पहला क्लिक इधर 1 के ऊपर, दूसरा इस जगह होना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल है मोबाइल के ऊपर ना लगाना, लैपटॉप पे सही रहता है। दूसरा सेकंड क्लिक ये और फिर ये 2 पे ला के। ठीक है, अब इसका 1.6 मिनट कहाँ बन रहा है, ये 1.6 मिनट, ये थर्ड वेव बननी चाहिए। ये बन रहा है तकरीबन 4064। फिर इसकी रिट्रेसमेंट जो है अगर ये थर्ड वेव बना रहा है तो वापस ये 0.38 तक आता है। और 0.38 किसका होगा, 0.38 होगा पूरी जो थर्ड वेव है। यानी हम सेकंड से शुरू करेंगे और उसका देखेंगे 0.38 किधर आता है, लेकिन वो होगी फेव रिट्रेसमेंट सीधा सीधा। 2 के ऊपर यहाँ से 2 और नीचे तक लाएंगे और थर्ड वेव हमने यहाँ बनाई है, ये थर्ड वेव 1.61 है। तो ये फोर्थ वेव जो आने के चांसेस हैं इसके अंदर 0.38, सही है, ये 0.38 यहाँ बनता है, 0.382। यानी ये थर्ड बनाकर फिर ये वापस आएगा और फिर फिफ्थ वेव बनाएगा। तो फिफ्थ वेव जो है वो तकरीबन 0.618 होती है। किसके बारे में, 2 से शुरू करेंगे हम, 1 से शुरू, 1 और 3 और पॉइंट के साथ। ये फिर रिट्रेसमेंट होगी।
ट्रेंड बेस वेव रिट्रेसमेंट। हम इसको यहाँ से शुरू करेंगे। ये मंद यहाँ से शुरू हुई थी, थर्ड पे लेकर आएंगे, और फोर्थ पे लेकर आएंगे। तो ये 0.618 यहाँ बन रही है, 40.44। ठीक है, ये कुछ इस तरह की मूव मुझे नज़र आ रही है कि ये ऊपर जाएगा और नीचे जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्राइस लगा के देखें। देखिए, हर जो कॉइन, स्टॉक, कोई भी चीज़ हो, उसकी अगर हम ये चीज़ कैलकुलेट कर लें, अच्छा, इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम ये ऊपर आ रहा है, ये कहाँ तक आएगा। अगर वहाँ तक जाता है और वहाँ से रिट्रेस करता है तो इसका मतलब इस पैटर्न को वो कंफर्म कर देगा। तो फिर हम उसके दरमियान अपने ट्रेड्स लें और इसकी एक वैल्यू बनती है। वो वैल्यू जो हम बता रहे हैं वो प्राइस के लिहाज से, पोर्टफोलियो के लिहाज से अगर आप चेक करेंगे तो उतनी अमाउंट जो है वो हर इन्वेस्टेड अमाउंट प्रॉफिट में शामिल हो जाएगी, जैसा कि हमारा तरीका है। ठीक है, हम डॉज कॉइन पे कराते हैं। अच्छा, अब ये टॉप है इसका। अगर हम यहाँ से लेते हैं तो इसका जो 0.78 है, 41,357, 41,357, ये तकरीबन एक्सपेक्टेड मुझे लग रहा है कि यहाँ तक आएगा। नहीं आया तो ये मार्केट है भाई, लेकिन एक तरीका है कि उससे हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस दौरान अब आप चेक करेंगे, अगर तो ये बनता है जाकर एक और प्राइस लेवल लगा लेते हैं। सपोज़ ये यहाँ से आना शुरू हुआ है ऊपर 40 से 40.99। ठीक है, और जाएगा ये 41,135। अगर हम इसको 41 ही समझें तो ये 135 पॉइंट बनते हैं, 134। इस 134 के अंदर अगर किसी ने यहाँ पर एक स्पेसिफिक लीवरेज ली है तो उतने टाइम्स ये इसका प्रॉफिट जो है ऐड होगा। ठीक है, अगर आप 100x पे कर रहे हैं, 200x पे कर रहे हैं, 1000x पे कर रहे हैं, वो वैल्यूज़ हम बता सकते हैं। अगर कोई पूछेगा कि यहाँ तक जाने में क्या है, और यहाँ से हम शॉर्ट करेंगे इसको 4135 से, या उससे थोड़ा ऊपर जाएगा तो, क्यों कि यहाँ से रिजेक्शन होगी तो हम शॉर्ट करेंगे इसको। ठीक है, ये एक आइडिया है। ठीक है, और उसके बाद जो है अल्टीमेट जो टारगेट है इसका, वो हमें लग रहा है यहाँ कहीं है। चालीस 41। ठीक है, इस तरह ग्रेजुअली ये हो सकता है नीचे आए। जब ये फर्स्ट वेव बना लेगा तो फिर ऊपर जाएगा ABC। तो ये हमारा एनालिसिस है, कोई किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस हरगिज़ नहीं है। थैंक यू वेरी मच।